जहां ध्यान वहां धन। ध्यान दीजिए, कहीं आपका ध्यान कम तो नहीं हो गया इसलिए धन भी कम हो रहा है। क्या चलती नहीं है आपकी दुकान? कितना भी प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन अब लोगों का ध्यान आपकी दुकान की तरफ नहीं जा रहा। कभी कभी ऐसे ऐसे कस्टमर्स आपके यहाँ आते हैं जिसको देखकर आप कहते हैं कि बड़े सालों के बाद आया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अरे मैं भूल गया था, अचानक याद आया कि आपकी दुकान है, फिर चला आया। यानी कि एक चीज बात याद रखिए, कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान से आपकी दुकान उतर गई है, वो भूल जा रहे हैं आपको, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ग्राहक आपकी दुकान पे। लोगों के चेहरे से आपकी दुकान की, आपकी खुद की छवि खत्म हो रही है, धूमिल हो रही है। लोग आप लोगों का नाम भूल जा रहे हैं, आप लोगों का पता भूल जा रहे हैं। वो दूर चले जा रहे हैं उसी सामान को लाने के लिए, लेकिन आप बगल में हो तो दिखता नहीं आपकी दुकान, दिखती नहीं उनको, दिखता नहीं आपका चेहरा। ऐसा होता है जब आपका आकर्षण कम हो जाता है। किसी दुकान की वास्तु को ध्यान से देखना पड़ता है कि इस दुकान का आकर्षण तो कम नहीं हो गया। क्या बात है कि कस्टमर्स आते ही नहीं है, वो अधिक मूल्य देकर काफी दूर चले जाते हैं उस चीज को लेने के लिए, परंतु कम मूल्य देकर भी आपके यहाँ से अगर वो चीजें नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब दुकान का आकर्षण बढ़ाना होगा। कभी कभी आप जो चीज के बारे में कस्टमर्स को बताते हैं, उसी चीज को छोड़कर कस्टमर अपनी पसंद की चीज लेता है, भले अधिक मूल्य देता है और खराब चीज लेता है, लेकिन आपकी बताई अच्छी चीज भी नहीं लेता। इसका मतलब आपका आकर्षण कम हो गया है, तभी तो आपकी बात पर वो विश्वास नहीं करता। अगर किसी चीज की आप पैरवी कर रहे हैं, बार बार उसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं लेने के लिए, और लोग ये समझने लगते हैं कि इस चीज के पीछे इसका बड़ा फायदा है, तभी ये बेचना चाहता है, यानी कि आप पर वो शक कर रहे हैं। राहु, शनि, मंगल ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत अगर फल देने लगते हैं तो किसी भी दुकानदार भाई की दुकान नहीं चलती। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, आप किसी को कन्विंस करते हैं, कोई फायदा नहीं। आप किसी सीनियर को बुलाकर लाते हैं या किसी अन्य को, वो 5 मिनट में कन्विंस कर लेता है, पॉलिसी अपने नाम करवा लेता है। आपके भीतर क्या कमी है कि आपकी बात नहीं मानते लोग? यानी कि बुद्ध खराब है आपका, आप अपनी वाणी की वाक्पटुता से पैसे नहीं कमा पा रहे। अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां कम्युनिटी की ज़रूरत हो, बड़ा सर्कल बनाना हो, काफ़ी लोगों से मिलनी हो, लेकिन ये काम आपसे नहीं हो पा रहा, यानी कि गुरु भी खराब है आपका और बुद्धि भी आपको फल नहीं दे रहा। तो एक साधारण से व्यक्ति को कैसे समझ में आए कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, किस ग्रह से संबंधित मैं उपाय करूं, क्या करूं कि मेरा बिजनेस व्यापार तेजी से चलने लगे, मुझे नौकरी हो जाए और धन की प्राप्ति हो? पॉसिबल नहीं है ना। आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, मंगल का प्रयोग करवा देंगे, कहीं किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, गुरु का प्रयोग करवा देंगे। और साधारण सा व्यक्ति पैसे कमाए, काम करे कि इतने से प्रयोग करे। चलो, सारे प्रयोग एक तरफ, आज एक आपको सरल सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। मेरे बताए किसी भी समस्या में से एक भी समस्या से आप गुजर रहे हैं और पैसे नहीं आते हैं आपके पास, तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो पूर्ण विश्वास रखिए अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर, कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो बताना चाह रहे हैं। मेरा बताया यह प्रयोग शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को ये प्रयोग करना प्रारंभ होते हैं तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। बंद जितने भी रास्ते हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी, धन आने लगेगा और इतना आने लगेगा कि संभाल नहीं पाओगे। कभी कभी आप कहीं जाते हैं और बनी हुई काम बिगड़ जाती है। आप ये कह बैठते हो कि बेकार में मैं गया, अगर मैं नहीं जाता तो काम बन जाता, मेरे जाने से बात बिगड़ गई। यानी कि कुछ तो नेगेटिविटी है आपके साथ, आपके कदम ऐसे भारी हो गए हैं कि जाने से ग्रह अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो चलिए सारी बातें करते हैं आपके पक्ष में। भाग्य की वृद्धि होगी, धन दौलत आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे और पैसे आएंगे और बेशुमार आएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप करा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, धन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में, सारी कामना पूरी हो जाएगी। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आप पहुंचे हैं वीडियो तक, इसकी सूचना पहुंचती है मुझ तक, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई बाधा है, उलझन है, संकट है, मुझसे समाधान चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें।
पूर्ण विवरण के साथ लिखेंगे तो आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। धन प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन काम है। कोई धन प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी उपाय से धन नहीं आता। ये सारी नेगेटिव बातों से बाहर निकल जाइए। धन प्राप्त करना आसान है, सरल है अपने भाग्य को खोलना। थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रयोग पूर्ण विश्वास के साथ आप करते हैं। महज एक दिया जलाने से धन की प्राप्ति होती है। महज एक कपूर जलाने से धन की प्राप्ति होती है। किसी सामान को सही दिशा में रख देने से धन की प्राप्ति होती है। विश्वास होना चाहिए और सही ज्ञान होना चाहिए। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ करें, पैसा आएगा और आता चला जाएगा। अगर दुकान है आपकी तो दुकान में आप ये प्रयोग करेंगे। अगर सुबह से शाम तक आप दुकान की गद्दी पर ही बैठते हो और वहीं ग्राहक नहीं आते तो ये प्रयोग आप वहां भी करेंगे। नहीं तो आप घर के पूजा रूम में करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार को आप ये प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, धन आने का सिलसिला चालू हो जाएगा। दूसरी शर्त, शुद्धता का बहुत ध्यान रखेंगे। सप्ताह के 7 दिन आप धुले हुए कपड़े पहनेंगे। पुरुष हो या महिला हो, एक कपड़ा रिपीट नहीं पहनना है, बिना धोए कपड़ा नहीं पहनना है। धन इतनी आसानी से भी नहीं आता अगर आप गंदगी में रहते हैं, गलत नेगेटिव बातें सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, गलत वीडियोस देखते रहते हो, गलत तरह का खाना खाते हो, टाइम की कोई सीमा नहीं आपके जीवन में, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी। फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो खुद को डिसिप्लिन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पीतल का दिया लें, पीतल के दिए में सरसों का तेल की बाती लगा दें और एक साबुत लौंग इसमें डाल दें। शुक्रवार के दिन इस दिए को या तो अपने पूजा रूम में जलाइए या तो अपनी दुकान में जलाइए। आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और शुक्रवार को। अगर ये प्रयोग आप शाम के समय करते हैं तो सर्वोत्तम, शाम के समय करते हैं तो सर्वोत्तम। एक लाल रंग का मौली धागा ले लीजिए जिसमें 7 गांठ बांध दीजिए। 7 अलग अलग स्थान पर गांठ बांध लीजिए और हाथ में मुट्ठी में इस मौली धागे को पकड़कर रख लीजिए और दिए के सामने बैठकर आंखें बंद करके आप माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का 51 बार या 108 बार जप करेंगे और जप के बाद इस धागे को अपनी कलाई में बांध लेंगे। महिला है तो बाई कलाई में, पुरुष है तो दाहिनी कलाई में दिया जलने देंगे जब तक संपूर्ण न जल जाए। महज एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ आप प्रत्येक शुक्रवार को ये करने लगिए। ये जो मौली धागा आपने 7 गांठों वाला बांधा है, इसको बांधते वक्त ये कहे कि धन मेरे पास आ रहा है, मैं ध्यान दे रही हूँ अपने काम पर और आकर्षित हो रहा है धन। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ इस धागे को अपनी कलाई में बांधेंगे और प्रत्येक शुक्रवार को इस धागे को बदल लेंगे। पुराना हटा देंगे, नया बांध लेंगे, पुराना किसी पौधे में डाल देंगे। आप गिने नहीं कि 2 शुक्रवार हो गए, 3 शुक्रवार हो गए। प्रत्येक शुक्रवार को इस प्रयोग को करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे दशा बदलने लगी, दिशा बदलने लगी, लोग आने लगे, आकर्षित होने लगे, आपकी बोली चलने लगी। आप जो बेचना चाहोगे बिकेगा। आप जिस दिशा में दिखाओगे ग्राहक को, उस दिशा में चीजें दिखेंगी, ग्राहक रिपीट होंगे, आपकी नौकरी में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।